से आएगा उस ट्रेन में अब और सुविधाएं की बात इस बार की गई है। लेकिन क्या सब कुछ जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, ये पूरा होता हुआ दिखेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। विपक्ष क्या कुछ कह रही है, किस तरीके की स्थितियां रहेंगी देश में आने वाले दिनों में, और सबसे बड़ी बात होगी कि आखिर मध्यवर्गीय परिवारों के लिए क्या कुछ दिया गया है। क्या ये बजट जो था ये 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया? बात आज इसी पर होगी और इसके लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप उन मेहमानों से आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेत्री, हमारे साथ कांग्रेस नेत्री निधि पांडे हैं, और इसके साथ साथ जेडीयू से हमारे साथ डॉक्टर हुलेश माझी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, तो यह बजट कितना खास होगा आज इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले सरकार ने जो बातें कही हैं वो बातें लगातार आप देख रहे हैं कि जो मुख्य बातें रही इस बजट में कि क्या कुछ खास हुआ। सबसे पहले एक एक प्रतिक्रिया आपसे जानेंगे। इस बजट को आपने भी देखा, क्या लगता है सर, ये वो बजट होगा जो 2047 तक देश के विकास में एक बड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा? निधि जी। देखिए निर्भय सर, मेरा ये कहना है कि आज तक जो हम लोग देख रहे हैं कि ये झांसे की सरकार है, ये जुमले की सरकार है, ये बजट में सही होता दिख रहा है। कैसे सही होता दिख रहा है? हम सब कुछ करेंगे लेकिन मेन मुद्दा पे हम काम नहीं करेंगे। आप बताइए, आप जो सरकार को बात करनी चाहिए, सरसों तेल, पेट्रोल और सुधा दूध जो इतना ज्यादा महंगा हो गया है, दिनचर्या मतलब मीडियम परिवार जो कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे रहेगा, तो सरकार मेन मुद्दों पे बात ना करके इधर उधर भटकाते रहती है कि हम रेल में ऐसे कर देंगे, हम ट्रेन में आए, हवाई जहाज, आप स्वर्ण ही रेल बना दीजिए तो क्या फायदा जब आदमी भूखे मर जाए मध्यम परिवार। तो सरकार को जिन जिन मुद्दों पे बात करने चाहिए थी वो तो मुद्दे पे किए नहीं, और लुभाने के लिए झूठ सब झांसा दे दिए। तो ये बजट तो देख के दिमाग खराब हो गया कि इतना खराब बजट हर बार मोदी सरकार में आप देखिएगा, जब से बजट पेश हो रहा है कोई काम की चीजें आज तक नहीं हुई है सब। निधि जी, क्या आपको लगता है कि ये 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के ही इस बजट पर विशेष ध्यान दिया गया है? देखिए, मैं क्या कह रही हूं कि 5 राज्यों का चुनाव तो हारने के डर से थोड़ा बहुत बढ़ा दिया, जैसे 100 रुपए आपको सिलेंडर पे कम कर दिया गया है, फिर चुनाव फरवरी में हो जाएगा, मार्च में खत्म हो जाएगा, फिर 100 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। 100 रुपया कितना कम होता है आप बताइए ना। एक मीडियम परिवार 1000 रुपए अभी सिलेंडर है, 900 रुपए लेगा, और उसके बाद फिर आप चुनाव के बाद बढ़ा देंगे, क्योंकि आपका तो है कि चुनाव खत्म हुआ, चुनाव आता है तो आप कम कर देते हैं दाम, चुनाव जाता है तो आप दाम बढ़ा देते हैं। तो आपका तो यही फंडा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है, मेरा यह कहना है कि सरकार का जो भी बजट है वो बिल्कुल बकवास है, सिर्फ झांसा देने वाला बजट है, कहीं से कोई सच्चाई नहीं है, कुछ नहीं है, और मेन मुद्दों पे कोई काम नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुई है। बिल्कुल मेन मुद्दों पर कोई बात नहीं है। जेडीयू सरकार में साथी हैं हुलेश जी आप। 2047 तक की ये बातें कही गई हैं, 2047 तक आप एक